नमस्कार, आप देख रहे हैं नेक्स्ट 9 न्यूज और मैं हूं आपके साथ विभा शर्मा। बसपा सुप्रीमो मायावती ने मुजफ्फरनगर में चुनावी रैली के जरिए अपने लोकसभा चुनाव अभियान की शुरुआत करते हुए बीते रविवार को समाजवादी पार्टी, कांग्रेस और भाजपा पर जमकर हमला किया। उन्होंने कहा कि अगर उनकी पार्टी सरकार बनाती है तो वह पश्चिमी उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने के लिए काम करेंगी। मायावती द्वारा अलग राज्य के दर्जे का आह्वान उत्तर प्रदेश की सत्ता में उनके आखिरी कार्यकाल साल 2007 से 2012 की याद दिलाता है, जब उनकी सरकार ने यूपी से 4 अलग अलग राज्य बनाने के लिए राज्य विधान में एक प्रस्ताव पेश किया था। यूपी के 4 बार मुख्यमंत्री रह चुकी मायावती ने सहारनपुर लोकसभा क्षेत्र के नांगल इलाके में खतौली गांव और मुजफ्फरनगर में चुनावी रैलियों को संबोधित करते हुए लोगों से सहारनपुर में पार्टी के उम्मीदवार माजिद अली, मुजफ्फरनगर में दारा सिंह प्रजापति और मुजफ्फरनगर में विजेंद्र सिंह मलिक के लिए वोट करने की अपील की। इस चुनावी रैली को संबोधित करने से पहले उन्होंने डॉक्टर BR अम्बेडकर की जयंती पर उनके फोटो पर फूल चढ़ाए। मुजफ्फरनगर में 2013 के मुजफ्फरनगर शामली दंगों के लिए तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार पर निशाना साधते हुए उन्होंने कहा कि सपा के कार्यकाल के दौरान जाटों और मुसलमानों का भाईचारा टूट गया था, जबकि उनके शासन काल में क्षेत्र में कोई दंगा नहीं हुआ था। मायावती ने कहा कि हमारी इच्छा थी कि इस बार मुस्लिम को मुजफ्फरनगर से लोकसभा चुनाव लड़ाया जाए, लेकिन मुस्लिम इस सरकार से इतने डरे हुए हैं कि कोई टिकट के लिए सामने नहीं आया। ऐसे में हमें अति पिछड़ा समाज से प्रत्याशी को लड़ाना पड़ा। उन्होंने भाजपा पर धर्म की आड़ में अल्पसंख्यकों का उत्पीड़न करने का आरोप लगाया। बसपा ने मुजफ्फरनगर में दारा सिंह प्रजापति को भाजपा उम्मीदवार संजीव बालियान, जो कि तीसरी बार चुनाव लड़ रहे हैं, और समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार हरेंद्र मलिक के खिलाफ मैदान में उतारा है। उन्होंने यह भी कहा है कि मुस्लिम समुदाय को भागीदारी प्रदान करने के लिए बसपा ने पड़ोसी राज्य उत्तराखंड के हरिद्वार से एक मुस्लिम उम्मीदवार को मैदान में उतारा। बसपा ने हरिद्वार में उत्तराखंड के पूर्व मुख्यमंत्री त्रिवेंद्र सिंह रावत और कांग्रेस उम्मीदवार वीरेंद्र रावत के खिलाफ जमील अहमद को उम्मीदवार बनाया है। कांग्रेस पर निशाना साधते हुए मायावती ने कहा है कि वह आजादी के बाद लंबे समय तक सत्ता में रही, लेकिन अपनी नीतियों के कारण बाहर हो गई। भाजपा के बारे में उन्होंने कहा कि वह सत्ता में नहीं लौटेंगी। पार्टी की नाटकबाजी और जुमलेबाजी काम नहीं करने वाली है। उन्होंने कहा कि भाजपा की कथनी और करनी में अंतर है। उन्होंने कहा कि जब भी बसपा की सरकार बनी, किसानों को हर फसल का उचित मूल्य दिया गया, गरीबों को मुफ्त राशन नहीं बल्कि स्थायी रोजगार प्रदान करके लाभान्वित किया गया था। धर्म की आड़ में मुसलमानों का शोषण रोका गया। बसपा सरकार में भर्तियां निष्पक्ष तरीके से होती थी। जाट समुदाय और युवाओं को भी रोजगार मिला। किसान नेता और पूर्व प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह, जिन्हें हाल ही में मरणोपरांत भारत रत्न से सम्मानित किया गया था, उनको याद करते हुए मायावती ने कहा है कि अगर बसपा की सरकार बनी तो वह पश्चिम उत्तर प्रदेश को एक अलग राज्य बनाने के लिए काम करेगी। सहारनपुर के एक रैली को संबोधित करते हुए उन्होंने कहा कि बसपा, कांग्रेस, भाजपा किसी अन्य पार्टी के साथ गठबंधन नहीं करेगी, बल्कि टिकट वितरण में समाज के सभी वर्गों के लोगों की भागीदारी सुनिश्चित करते हुए अकेले चुनाव लड़ रही है। उन्होंने कहा कि आजादी के बाद ज्यादातर सरकारें कांग्रेस पार्टी की रही। दलित विरोधी, आदिवासी विरोधी और पिछड़ा वर्ग विरोधी नीतियों के कारण यह पार्टी केंद्र और राज्यों की सत्ता से बेदखल हो गई। फिलहाल इस खबर में बस इतना ही। आप देखते रहिए नेक्स्ट 9 न्यूज। धन्यवाद।